हेलो जय हिंद साथियों, मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके सीरीज़ की 8th क्लास है। आज इसमें हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव और मेलों के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी छोटा टॉपिक है लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा है परंतु इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको कवर करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव पढ़ते हैं, उसके बाद मेलों को देखेंगे और उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको लगाएंगे। तो चलिए, पहला हमारे अगर महोत्सव की बात करें वो है सरधना महोत्सव मेरठ। अब इसको कैसे याद करना है? सरधना मतलब राधा और मेरठ मतलब मैं रट, कि मैं रट लगाता रहता हूँ, मैं रट लगाता रहता हूँ। किसके नाम की? राधे के नाम की। तो सरधना महोत्सव मेरठ हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्की महोत्सव संभल। इसको कैसे याद करोगे? कल्की महोत्सव यानी कल की सोच के चल, संभल के चल। कल की यानी कल के बारे में, संभल के चल, आज ही संभल के चल कल के बारे में। तो कल्की महोत्सव संभल। नेक्स्ट है कंपिल्य महोत्सव और संकिसा बौद्ध महोत्सव फर्रुखाबाद। ये जो दोनों हैं, कंपिल्य और संकिसा बौद्ध महोत्सव है फर्रुखाबाद। इसको याद रखोगे। कंपिल्य यानी कांपना, कंपिल्य इसमें भी इंपॉर्टेंट, कंपिल्य मतलब कांपना। और जब कांपते हैं कैसे कांपते हैं? फर कांपते हैं या थर फर कांपते हैं। तो कंपिल्य महोत्सव फर्रुखाबाद। नेक्स्ट है हमारा लखनऊ महोत्सव। लखनऊ नाम में ही आ रहा है लखनऊ, तो ये तो काफ़ी आसान है। इसके बाद है बौद्ध महोत्सव की देखो ये ध्यान रखना है, संकिसा बौद्ध महोत्सव फर्रुखाबाद है, लेकिन जो बौद्ध महोत्सव की बात करें तो वो है श्रावस्ती, कुशीनगर और सारनाथ। यानी ये सभी वे स्थान हैं जो हमारे गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं। तो बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती, कुशीनगर और सारनाथ काफ़ी आसान है। कबीर महोत्सव की बात करते हैं तो कबीर महोत्सव है संत कबीर नगर में है, नाम में ही आ रहा है। लेकिन अगर संत कबीर नगर भी नहीं आता है तो मगहर है। मगहर अगर आपने पढ़ा है कबीर के बारे में तो मगहर वो जगह है, वो स्थान है जहाँ पे कबीर की मृत्यु हुई थी। अपने अंतिम समय में कबीर मगहर चले गए थे। तो कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर में है। सोन महोत्सव की बात करते हैं, नाम में ही सोन आ रहा है तो सोनभद्र में है। गंगा महोत्सव की बात करते हैं वाराणसी। कैसे याद रखोगे? वाराणसी मतलब वार, वाराणसी मतलब वार मतलब युद्ध। अगर वार में जाओगे और हार गए तो अस्थियां कहाँ बहाई जाती हैं उसके बाद? गंगा महोत्सव में। यानी वार में गए, हार गए, अगर हारने का मतलब अगर उसमें ही शहीद हो गए तो अस्थियां कहाँ बहाई जाती हैं? गंगा में। तो गंगा महोत्सव वाराणसी। इसके बाद है कजरी महोत्सव है मिर्ज़ापुर। आसान है, कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर है, आपको पता भी होगा। आपने अगर नृत्य वाली क्लास पढ़ी है या लोकगीत वाली क्लास पढ़ी है उसमें हमने बताया था कि जो कजरी है, कजरी की उत्पत्ति ही मिर्ज़ापुर से हुई है। तो ये तो आसान है, कजरी महोत्सव है मिर्ज़ापुर। इसके बाद है कजली महोत्सव। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मिर्ज़ापुर में कजरी है, लेकिन अगर मैं कजली की बात करता हूँ, कजली महोत्सव है महोबा में। कैसे याद करेंगे? कजली मतलब काजल, कजली मतलब काजल। काजल कौन लगाती है? महबूबा। महोबा मतलब महबूबा, तो कजली मतलब महोबा। बात करते हैं त्रिवेणी महोत्सव और वाटर स्पोर्ट महोत्सव। ये है प्रयागराज। अब प्रयागराज में ही एक संगम महोत्सव भी होता है, ठीक है। त्रिवेणी महोत्सव यानी 3 वेणी या फिर 3 नदियाँ कहाँ के मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। तो त्रिवेणी महोत्सव हो गया प्रयागराज में। और इसी के साथ ये याद रख लेना कि वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव भी प्रयागराज में है। नेक्स्ट बात करते हैं आयुर्वेद महोत्सव झांसी में है। अब झांसी की रानी ने जो अंग्रेज थे उनका ढंग से इलाज कर दिया था। किसके साथ कर दिया था? आयुर्वेद की तरह इलाज किया था, बिल्कुल जड़ से। तो आयुर्वेद महोत्सव हो जाएगा झांसी। इसके बाद है सैफई महोत्सव इटावा। इसको याद रखेंगे सैफई। और इटावा मतलब ईट मतलब खाना। इटावा का ईट ले लीजिए, ईट मतलब खाना। तो जो हमें खाना होता है ईट, वो कैसा होना चाहिए? बड़ी सफाई के साथ खाना चाहिए और सफ़ा खाना खाना चाहिए। तो सैफई महोत्सव इटावा। सैफई से याद रखना है साफ क्या होना चाहिए? हमारा खाना पीना यानी ईट, इटावा।
बात करते हैं यमुना महोत्सव और लठमार होली महोत्सव की। ये है दोनों मथुरा में। कहाँ हैं दोनों? ये दोनों हैं मथुरा में। अब कैसे याद रखोगे? देखो मथुरा यमुना नदी के किनारे है, ऐसे याद रखो। और लठमार होली को आपको पता ही है कि ब्रज की लठमार होली प्रसिद्ध है, तो ये भी है मथुरा। या फिर लठमार होली का तो काफ़ी आसान है। अगर यमुना महोत्सव याद रखना है तो यमुना मतलब मुन्ना, यमुना मतलब यह मुन्ना, यानी यशोदा का मुन्ना। यशोदा का मुन्ना कहाँ रहता था? मथुरा में रहता था। ठीक है। नेक्स्ट है बिठुर गंगा महोत्सव कानपुर। बिठुर कानपुर में ही एक जगह है बिठुर, तो बिठुर है कानपुर नगर। ठीक है। कन्नौज महोत्सव की बात करते हैं। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में होता है, काफ़ी आसान है। ताज महोत्सव आगरा, क्योंकि ताजमहल आगरा में है। इसी के साथ राम बारात महोत्सव, ये भी आगरा में है। और सुलह कुल महोत्सव, ये भी क्या है? आगरा में है। अब ताज महोत्सव तो आसान है, सुलह कुल को कैसे याद रखोगे? सुलह यानी जितने भी कुल है, सुलह, सुलह मतलब सुलह मिला के रहना, साथ साथ रहना। सुलह एक कुल यानी जितने भी कुल है, जितने भी परिवार है, जितने भी धर्म है, वो बड़े सुलह के साथ रहते थे। कहाँ? आगरा में। अरे जब अकबर का राज था, अकबर की राजधानी थी आगरा में, तो अकबर के समय में क्या है, जितने भी धर्म थे, अकबर कट्टरपंथी तो था नहीं, तो अकबर के राज में जितने भी धर्म थे सब सुलह मिला के रहते थे। कहाँ? आगरा में। तो सुलह कुल हो गया आगरा, ताज महोत्सव हो गया आगरा, और राम बारात महोत्सव आगरा। कैसे याद रखोगे? जो अकबर था वो इतना सेकुलर था कि वो राम की बारात भी निकालता था आगरा में ही, तो राम बारात आगरा। चलिए, इसके अलावा कुछ मेले ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा हैं। जैसे मथुरा की बात करूँ मैं, अगर मथुरा में कंस मेला, ध्रुपद, श्रावणी मेला, हरिदास संगीत सम्मेलन, इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसके बारे में अभी बताते हैं। इसी के साथ झूला, जन्माष्टमी और गुड़िया मेला, ये सभी है मथुरा में। कंस भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, तो मथुरा में है। ध्रुपद गाया जाता है, गायन शैली है, मथुरा में गाया जाता है, भजनों से रिलेटेड है। श्रावणी भी यानी ध्रुपद को सुना जाता है, एक तरीके से ऐसे याद रख लो, मथुरा में। भजन कहाँ सुने जाते हैं? मथुरा में। हरिदास संगीत सम्मेलन कहाँ? मथुरा में। झूला, झूले पे कौन झूलती थी? राधा रानी मथुरा में झूलती थी। जन्माष्टमी श्री कृष्ण की होती है मथुरा में, और गुड़िया के साथ खेलती थी राधा रानी मथुरा में। मैं बात करता हूँ हरिदास संगीत सम्मेलन की। देखिए दो है, एक है हरिदास संगीत सम्मेलन, ठीक है, और दूसरा है हरिदास जयंती। अगर हरिदास संगीत सम्मेलन की बात करते हैं तो आंसर होगा मथुरा, लेकिन अगर हरिदास जयंती की बात करते हैं तो वो मनाई जाती है वाराणसी में। इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और हरिदास संगीत सम्मेलन मथुरा में क्यों होता है? क्योंकि जो संत स्वामी हरिदास थे, जन्म तो अलीगढ़ में हुआ था, लेकिन उन्होंने जो अपना समय था, जो अपनी लाइफ थी, वो सभी पूरी की पूरी वृंदावन में बिताई थी, इसलिए मथुरा में मनाया जाता है हरिदास संगीत सम्मेलन। क्या आपको पता है स्वामी हरिदास की पुस्तक का नाम क्या था? याद कीजिए, उनका नाम था पुस्तक का नाद विनोद। चलिए नेक्स्ट है आगरा। आगरा में है गणगौर मेला, बटेश्वर मेला, कैलाश मेला और नवरात्र मेला। गणगौर यानी आगरा, आगरा मतलब आ गिरा, आगरा मतलब कोई आ गिरा, और जब कोई गिर जाएगा तो गण, गण मतलब लोग गौर से देखेंगे। देखते हैं नहीं देखते, मजाक उड़ाते हैं, जब कोई गिर जाता है तो गण गौर, जो गण होते हैं वो गौर से देखते हैं, तो गणगौर मेला आगरा। बटेश्वर, बटेश्वर, बटेश्वर मतलब बूट ईश्वर, बटेश्वर को मतलब बूट ईश्वर यानी ईश्वर का बूट, बूट मतलब जूता पैर। यदि किसी पे ईश्वर का बूट पड़ेगा तो वो आ गिरेगा, ईश्वर के बूट से कोई नहीं बचने वाला। अगर किसी को ईश्वर की लात पड़ती है या ईश्वर का जूता पड़ता है तो वो सीधा गिरता ही है, तो बटेश्वर भी आ गिरा। कैलाश की बात करते हैं, कैलाश मेला, कैलाश को ध्यान रखना है, लाश, कैलाश मतलब लाश। अगर किसी की लाश है तो वो खड़ी रहेगी नहीं, वो भी गिरी हुई होती है, तो आगरा। नवरात्र की बात करते हैं, नवरात्र में सब किसके चरणों में आ गिरते हैं? माता रानी के चरणों में आ गिरते हैं, तो नवरात्र मेला भी आगरा। इसके बाद है फर्रुखाबाद में कुछ मेले लगते हैं, जैसे मानपुर मेला, रामनगरिया मेला,
श्रृंगी रामपुर मेला और श्रावणी मेला। ये ध्यान रखना है कि श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में भी है और मथुरा में भी है। ठीक है, बात करते हैं मानपुर की रामनगरिया। और ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि रामनगरिया मेला और श्रृंगी रामपुर दोनों में राम आ रहा है। ऑप्शन जब दिए जाते हैं तो उसमें अयोध्या जानबूझ कर लिखा जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अभी ध्यान रखिए कि रामनगरिया मेला और श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में है और मानपुर मेला भी फर्रुखाबाद में ही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रयागराज। प्रयागराज की बात करता हूँ तो इसमें है पहला शिल्प मेला, दूसरा माघ मेला, कुंभ मेला और अर्धकुंभ मेला। नाम से स्पष्ट है, ये तो आपको पता होगा कि कुंभ मेला और अर्धकुंभ मेला कहाँ है, प्रयागराज में लगता है। ये भी ध्यान रखिए कि जो शिल्प मेला है और माघ मेला है, माघ, ठीक है, माघ के महीने में बारिश बहुत होती है, तो प्रयागराज, प्रयाग से ध्यान रखना है प्यार, प्यार की बारिश में डूबे रहना यानी माघ में डूबे रहना, तो प्रयागराज में लगेगा माघ मेला। और शिल्प यानी प्यार, प्यार होना चाहिए कैसी स्त्री से, जो शिल्पा शेट्टी सी हो, तो ये ध्यान रख लेना, ट्रिक है बस और कुछ नहीं है। तो शिल्प मेला हो जाएगा प्रयागराज। इसके बाद है वाराणसी। वाराणसी की बात करते हैं, देखिए अभी हमने बताया था स्वामी हरिदास जयंती, स्वामी हरिदास जयंती वाराणसी में मनाई जाती है, लेकिन स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन होता है मथुरा में। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात करते हैं वाराणसी। वाराणसी का क्या याद रखना है, वाराणसी से याद रखना है वार, वार मतलब युद्ध लड़ाई। तो वार में कैसे जाते थे पहले, जब युद्ध होता था रथ लेके जाते थे, तो रथ यात्रा वाराणसी में है। ध्रुपद, ये ध्यान रखना है, ध्रुपद ये गायन शैली होती है, गायन शैली से ही बना है, मेला लगता है उसी के परिप्रेक्ष्य में। तो ध्रुपद की बात करते हैं, एक तो वाराणसी में भी है, इसी के साथ साथ कहाँ था, मथुरा में भी था ध्रुपद मेला। और वार की बात कर रहे हैं, वार में रथ लेके जाते हैं। अगर आप वार में हार गए, वार में युद्ध में हार गए, तो आपकी क्या कट जाएगी, नक कट जाएगी, नाक कट जाएगी। तो नक्कटिया मेला वाराणसी। नाक किस में कट जाती है हारने पे, वार में। ठीक है, तो रथ यात्रा, ध्रुपद मेला, नक्कटिया मेला, और ये याद ही रखना है कि हरिदास जयंती है वाराणसी। इसके बाद कुछ प्रमुख मेले हैं, इनको देख लेते हैं। नौचंदी मेला है मेरठ, कैसे याद रखोगे, नौचंदी, अगर कोई नो मतलब नहीं, अगर कोई नई बहू आती है तो घर में वो चांदी की चीज़ों के लिए अपने पति से क्या है, रट लगाना स्टार्ट कर देती है। तो नौचंदी मेरठ, यानी नो मतलब नई चांदी के लिए क्या है, रट लगानी स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट है गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़, गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़, गढ़ को पढ़ना है गुड़, तो गुड़ मुक्त यानी गुड़ जो है वो मुक्त हो गया। कितना गुड़ मुक्त हो गया, हाफ गुड़, हाफ गुड़, ये ट्रिक है बस रख लेना याद। गढ़मुक्तेश्वर मेला हो जाएगा हापुड़। बाकी जो गढ़मुक्तेश्वर है वो जगह ही है हापुड़ में, एक छोटा सा कस्बा है, तो गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ है। सोरो की बात करते हैं, सोरो मेला कासगंज है, कैसे याद रखोगे, शोर मच गया, सोरो मतलब शोर मच गया। कैसे शोर मच गया, जब कोई गंजा हो गया, गंज मतलब गंजा हो गया, तो क्या मच गया उसके बारे में, शोर मच गया। इसके बाद है गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीली। गोला की बात करते हैं, गोला नारियल का बनता है, सूखा हुआ नारियल का गोला होता है, तो गोला किस में डलता है, खीर में डलता है, तो गोला गोकर्णनाथ मेला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। इसके बाद है सैयद सलार उर्स, सैयद सलार उर्स, यह है बहराइच। इसको कैसे याद रखोगे, सैयद मतलब शायद, साला याद रखना है बस गाली नहीं है। सैयद साला क्या है, बहरा है, जो हमारा साला है, कोई किसी का साला है सैयद, तो साला उसका सैयद कैसा है, बहरा है, तो सैयद सलार उर्स बहराइच। इसके बाद है देवी पाटन मेला बलरामपुर, कैसे याद रखोगे, कोई मतलब लड़की है वो इतनी देवी की तरह है, हर चीज़ में होशियार भी है, कमाती भी अच्छा है हर तरीके से, ठीक है, पावरफुल भी है, तो कोई देवी जैसी लड़की है तो पाटन मतलब पटेगी, किससे पटेगी, बलरामपुर, कोई बलराम होगा उससे। जैसे पहले क्या है, सोमवार हुआ करते थे राजा की बेटी के, सोमवार राजा की बेटी एक देवी के समान हुआ करती थी, तो उसका सोमवार हुआ करता था, उसमें किसके साथ होता था, कोई बलराम लोग ही ढूंढे जाते कि कोई बलशाली ही चाहिए जिसके साथ सोमवार हो, तो किसी की देवी जैसी बेटी है तो उसका सोमवार बलरामपुर के साथ होता था, देवी पाटन बलरामपुर। ददरी मेला की बात करते हैं, बलिया में लगता है ददरी मेला। ये ध्यान रखना है कि ददरी मेला एक पशु मेला है, कहाँ पे लगता है, बलिया में लगता है। तो ददरी मेला हो गया, पशु मेला है, कहाँ पे है, बलिया में है। इसके बाद है रामायण मेला।
रामायण मेला। रामायण मेला, जो राम थे, भगवान श्री राम थे, जब उनको वनवास मिला था तो अयोध्या से निकल के कहाँ गए थे? चित्रकूट भी गए थे, नहीं गए थे? तो रामायण मेला लगता है चित्रकूट में, ठीक है। लेकिन श्रृंगी रामपुर और रामनगरिया मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मनकपुर मेला, बिल्हौर कानपुर में। कानपुर में एक जगह है बिल्हौर, वहाँ पे लगता है मनकपुर मेला, ठीक है। नेक्स्ट है फागुन मेला, रामपुर। फागुन मेला रामपुर। अब इसको पढ़ोगे, फागुन का फाल। फाल मतलब गिरना। फाल मतलब क्या होता है? फाल मतलब होता है गिरना, यानी गिरना। अगर फाल हो मतलब गिर रहे हो राम के चरणों में, कोई गुणी व्यक्ति ही होगा। कोई फाल करेगा, गुणी व्यक्ति ही। कहाँ फाल करेगा यानी कहाँ गिरेगा? कोई गुणी व्यक्ति राम के चरणों में गिरेगा, तो फागुन मेला हो जाएगा रामपुर। इसके बाद है शाकुंभरी देवी मेला, सहारनपुर। देखिए शाकुंभरी देवी हैं, अगर कोई शाकुंभरी देवी हैं, इनका मंदिर भी है सहारनपुर में, तो शाकुंभरी जो देवी है वो सबको क्या प्रदान करती है? सहारा प्रदान करती है। तो शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर हो जाएगा। इसी के साथ सहारनपुर में शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय भी है, यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है ढाई घाट मेला। ढाई घाट मेला की बात करें, शाहजहाँपुर में है। ढाई घाट मेला है शाहजहाँपुर। बैरिया घाट मेला हरदोई। बैरिया घाट मेला हरदोई। कैसे याद करोगे? बैरिया मतलब बैर, कि आजकल बैर कर रहा है। आजकल बैर कर रहा है, कौन कर रहा है? हर कोई। हरदोई मतलब हर कोई, बैर कर रहा है हर कोई। तो बैरिया मेला कहाँ है? बैरिया घाट हरदोई। नेक्स्ट है देवा शरीफ मेला, बाराबंकी। बाराबंकी मतलब बार बार बंक मारना। बंक कर देते हैं ना स्कूल, बंक करना। तो अगर कोई बार बार बंक करेगा तो वो देवा क्या शरीफ रहेगा? नहीं, देवा शरीफ नहीं रहेगा। तो बार बार बंक करने वाला क्या नहीं होता? शरीफ नहीं होता। तो देवा शरीफ मेला बाराबंकी। नेक्स्ट है कालिंजर मेला, बांदा। कालिंजर मेला बांदा। बांदा मतलब बंदा। किसी को भी बंदा कैसा नहीं चाहिए? कोई भी किशोरी है उसको बंदा कैसा नहीं चाहिए? काला नहीं चाहिए, सबको गोरा ही चाहिए। तो कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में। यानी कालिंजर मतलब काला। काला नहीं, क्या नहीं होना चाहिए? बंदा नहीं होना चाहिए। सब स्त्रियों को चाहिए, चाहे कमाने में अच्छा हो, लेकिन चाहिए गोरा ही। जोक सपाट है, बस याद रखना है, ठीक है। खिचड़ी मेले की बात करते हैं। गोरखपुर में है खिचड़ी मेला। अब आपकी खिचड़ी रखी हुई है और आप वहाँ से कहीं आपने बेड पे खिचड़ी, जहाँ भी आप खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, वहाँ पे खिचड़ी रख दी, वहाँ से खिचड़ी छोड़ के जा रहे हो, तो अपने भाई बहन से बोले हो जरा इसका गौर रखना कि कोई बिल्ली ना खा जाए, जरा इसका क्या रखना, या मक्खी ना गिर जाए, इसमें गौर रखना। तो खिचड़ी मेला, खिचड़ी की क्या रखनी चाहिए? गौर रखनी चाहिए। तो खिचड़ी मेला है गोरखपुर। चलिए यहाँ पे हमारी थ्योरी खत्म होती है और यहाँ से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, PYQs, और इसके बाद सेशन को एंड करते हैं। पहला क्वेश्चन है देवी पाटन मेला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देवी पाटन मेला यानी कोई अगर स्त्री है देवी सी, जैसे पहले देवी होती थी राजाओं की लड़की देवी की तरह, उसका स्वयंवर होता था। उसका जो स्वयंवर होता था तो कैसे लोग आते थे? बलशाली लोग आते थे। या कोई देवी है वो किस किस से पटेगी भैया? कोई देवी है वो शक्तिशाली है, तो उसके लिए तो बलरामपुर ही चाहिए, वो तो बलरामपुर से ही शादी करेगी। तो देवी पाटन मेला बलरामपुर। कजली महोत्सव की बात करते हैं। कजली मतलब काजल। काजल कौन लगाती है? महबूबा। काजल लगा के कौन अच्छी लगती है? महबूबा, तो महोबा। नेक्स्ट है कंपिल्य महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? कंपिल्य महोत्सव। कंपिल्य मतलब कांपना, कैसे कांपना? थर थर फर फर कांपना। फर मतलब फर्रुखाबाद। निम्न में से कहाँ बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? बटेश्वर मतलब बूट ईश्वर। जब ईश्वर का बूट पड़ता है, बूट मतलब जूता, जब ईश्वर का जूता पड़ता है तो हर कोई आ गिरता है, तो आ गिरना मतलब आगरा। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। नेक्स्ट है स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है पीसीएस में। स्वामी हरिदास जयंती की अगर मैं बात करूं तो वो मनाई जाती है वाराणसी। लेकिन स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन मनाया जाता है कहाँ? किसकी बात करूं मैं? अगर संगीत सम्मेलन की बात करूं वो मनाया जाता है वृंदावन में, लेकिन इसका सही आंसर है वाराणसी। जयंती मनाई जाती है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौचंदी मेले का आयोजन
किया जाता है। बताइए कहाँ के? नौचंदी, यानी नई नई बहू को क्या चाहिए? चांदी चाहिए, और चांदी लेने के लिए वो क्या लगाती रहती है? रट लगाती रहती है, रट लगा लेती है, बिल्कुल। रट मतलब मेरठ, तो नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। निम्न में से सुमेलित है, सही आंसर छांटना है। गणगौर मेला मेरठ? जी नहीं, गणगौर यानी जो गण है, जो लोग हैं वो गौर से देखते हैं किसको? जो आ गिरता है, तो गणगौर मेला तो आगरा है। बिठुर गंगा महोत्सव कानपुर? जी बिल्कुल, ये सही उत्तर है। बिठुर एक जगह है कानपुर में, तो बिठुर गंगा महोत्सव हो जाएगा कानपुर। आयुर्वेद महोत्सव की बात करते हैं, ललितपुर? ये भी गलत है। आयुर्वेद, आयुर्वेद मतलब जो झांसी की रानी थी, उसने अंग्रेजों का इलाज कर दिया था, वो जड़ से इलाज किया था। और जड़ से इलाज कौन करता है? बिल्कुल आयुर्वेद की तरह। तो आयुर्वेद महोत्सव है झांसी। और शिल्प मेला यानी शिल्पा शेट्टी सी क्या चाहिए सबको? में प्रेमिका चाहिए, प्यार करने वाली, तो शिल्प मेला है प्रयागराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से गलत चुनिए, इस बार गलत चुनना है। हरिदास संगीत सम्मेलन मथुरा में होता है? जी बिल्कुल सही है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में है? हाँ, आप खिचड़ी रख के चले गए और आपने क्या कहा छोटे बहन भाई से कि मेरी खिचड़ी की क्या रखना? गौर रखना। गौर रखना मतलब गोरखपुर, सही है। रामायण मेला चित्रकूट? जी बिल्कुल, जो भगवान श्री राम थे वो वनवास के बाद अयोध्या से कहाँ गए थे? चित्रकूट गए थे, बिल्कुल सही है। राम बारात महोत्सव अयोध्या, देखिए आ गया ना कन्फ्यूजन के लिए? नहीं, ये गलत है। और क्योंकि ये गलत है इसीलिए यही सही है कि उसने ये पूछा है कौन सा गलत है। राम बारात महोत्सव कहाँ का होता है? जो अकबर था इतना सेक्युलर था कि उसने क्या है अपने राज्य में, या उसका जो आगरा में उसका राज्य था, उसमें क्या है राम की बारात निकाला करता था एक त्यौहार के रूप में। तो राम बारात महोत्सव कहाँ का है? आगरा का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।